मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है कि बेसिकली हमारी आपका 10th क्लास है और प्रीवियस ईयर का हम लोग आपका क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। तो हम लोग ये सारे क्वेश्चंस को आपका देख चुके हैं, क्लियर है। और आज इस चैप्टर को हम अंतिम कर देंगे और हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। तो मैं कुछ आपको एक बार आप इसका बी पार्ट को देखना शुरू करें और यहाँ कुछ टिप्पणी वगैरह दी गई हैं, इनको आपको देखना है। चलिए करिए आप। चलिए इन दोनों करिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। बताइए कि परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण एवं भंडारण किस प्रकार से किया जाता है। बताइए, करिए। क्वेश्चन नंबर 22 है ये हमारा, इसको देखेंगे। चलिए देखिए, वर्षा जल संग्रहण व्यापक रूप से सामाजिक आर्थिक और पारिस्थितिकी स्तर पर और पारिस्थितिक स्तर पर उपयोगी है। कैसा है? उपयोगी है। प्राचीन भारत में प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जल निर्माणी के जल निर्माण के उत्कृष्ट जल निर्माण के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते हैं। ढांचे भी पाए जाते हैं। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुण के बारे में लोगों को वर्षा पद्धति तथा मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था।
तथा गहरा ज्ञान था। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पहाड़ी तथा पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों को गुल अथवा कुल जैसी वहिकाओं नदी धारा रास्ता बदलकर नदियों धाराओं का रास्ता बदलकर सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। पश्चिमी भारत में विशेषकर राजस्थान में जल को एकत्रित करने के लिए आमतौर पर लोग अपनी घरों की छतों पर जल का संग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? लोग अपनी छतों पर जल का संग्रहण करते हैं। वर्तमान समय में जनसंख्या दबाव के कारण जल की मांग में कमी आई है। जल की मांग में कमी आई है। सॉरी, कमी नहीं, वृद्धि हुई है, क्योंकि
जनसंख्या बढ़ रही है तो वृद्धि होगी, मैंने कमी नहीं दी, कमी नहीं वृद्धि आई है, जिसके कारण जल को उपभोग के लिए उपयोग में लाने के लिए उपयोग में लाने के लिए लोगों को परंपरागत तरीके से जल का संरक्षण करने की आवश्यकता है। चलिए बेटा करिए, 3 पेज लिखाए हैं, तीनों को एक एक मिनट में कॉपी करिए, फिर आगे। हो गया बच्चा? बेटा ये पेज करें अगला कॉपी, फिर आगे बढ़ेंगे, जल्दी करिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अभी पेज बचा हुआ थोड़ा सा देख रहा हूँ, इन दोनों में से आइए बताइए, ये करेंगे 23 नंबर का, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 करें, ठीक है? तो हो गया होगा पेज, हो गया बेटा? चलिए लास्ट पेज कॉपी करें, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया? चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उसे एक अलग विशेषता को बताइए, ठीक है? कौन सी विशेषता है जो बेल्जियम से मिलती जुलती? फिर एक हमें इसमें पृथक्करण को भी आपका देखना है। तो सबसे पहले हेडिंग इसमें हम लोग देखेंगे, तो जो पहला पॉइंट होगा वो क्या है? मिलती झुलती व्यवस्था। तो देखिए भारत तथा दूसरी सरकार कौन सी है? तो दूसरी सरकार है बेल्जियम की। भारत तथा बेल्जियम दोनों ही देशों में दोनों ही देशों में संघीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लिखित तथा कठोर संविधान अगला पॉइंट है इसमें। लिखित तथा कठोर
संविधान द्वारा शासन की शक्ति केंद्र तथा राज्यों के बीच विभाजित की है। कैसी है? विभाजित की है। ठीक है, उनकी विभाजित की है। पृथक विशेषताएं, पृथक विशेषताएं। भारतीय संघीय व्यवस्था में सभी राज्यों को समान शक्ति नहीं मिली है। पूर्ण राज्य का प्राप्त दर्जा प्राप्त राज्य व केंद्र शासित प्रदेश से सुदृढ़। करिए बेटा कॉपी। चलिए अगले पेज पर बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। हो गया? आगे बढ़ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 1992 के संविधान संशोधन से पहले और बाद के स्थानीय शासन के दो महत्वपूर्ण अंतर बताइए। दो हमें महत्वपूर्ण जो अंतर है वो आपके बताने। हो गया? ये भी करिए। भारत की विधायिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है? बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2025 के लिए भी इम्पोर्टेंट कर लें आप, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा अभी क्या हुआ है। महिला संशोधन विधेयक अधिनियम पारित हुआ है और लोकसभा में और विधानसभा में 1/3 सीटें जो हमारी महिलाएं हैं उन महिलाओं के लिए आपका रिजर्व की है। क्लियर है? लोकसभा और विधानसभा, ना कि राज्यसभा। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना। सही। चलिए और इसके बाद जो है अब आपको अगला क्वेश्चन देखना है
गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर पुअर पर्सन, ये आपको देखना है। और यकीन मानिए ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इन सबको अच्छे से एक बार कर लीजिए, देख लीजिए, अटेम्प्ट करिए, कोशिश करिए। कोई डाउट, कोई क्वेरी बनती है आप मुझसे पूछ लीजिए। मिलेंगे फिलहाल नेक्स्ट अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।